नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सीधी जिले के जमोड़ी में भीषण हादसा, बलकर बुलेरो पर पलटा, 7 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत। जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई के ऊपर किया तलवार से हमला। विगत दिनों हुई चाकूबाजी की घटना में आया नया मोड़, पीड़ित के परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। और मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति बीमार, संजय गांधी अस्पताल में चल रहा इलाज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सीधी जिले के जमोड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां खड़े बुलेरो पर एक बलकर पलट गया, जिससे 7 लोगों की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। मझौली थाना टिकरी चौकी अंतर्गत सीधी टिकरी मार्ग डोल गांव में रेड रोड के किनारे खड़ी बुलेरो व स्कूटी में टिकरी से सीधी चले आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां अब तक 2 बच्चों सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 गंभीर घायल हैं, जिन्हें चिकित्सालय सीधी में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। बुलेरो में यादव परिवार की बारात सिरसी से कुंदौर पुष्प गई हुई थी, जहां से बारात वापस हुई थी और गांव पहुंचने के पहले ही डोल में खड़ी थी, जहां ये घटना घटित हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पलक झपकते 7 लोग काल के गाल में समा गए। ये बलकर ट्रक टिकरी से सीधी काफी तेजी से चला आ रहा था, जहां पर अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया व बुलेरो वाहन के ऊपर पलट गया, जहां बुलेरो पूरी तरह जमीन में चिपक गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर हादसे की जांच कर रही है और वहीं घायलों का उपचार डॉक्टरों की सतत निगरानी में चल रहा है। मामले को लेकर सीधी उप पुलिस अधीक्षक ने हमें बताया। बुलेरो जो वाहन है वो उसके ऊपर जो है पलकर जो है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। प्राइमा फेसी पुलिस के द्वारा इसमें जो है जो घायल व्यक्ति, जिसमें एक वर्तमान में घायल है, उसको उपचार रहित जो है एडमिट कराया गया। साथ ही साथ इसमें जो है 7 लोग इसमें जो है मृतक के रूप में जो है इसमें प्रथम दृष्टया इसमें पाए गए। इसमें से जो 6 हैं वो बुलेरो वाहन में बैठे हुए थे और एक जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वह स्कूटी चालक थे। बाकी इसमें फर्दर रूप से की इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। साथ ही इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी में जो है विभिन्न जो 2-3 थानों के टीआई और डीएसपी साहब के इसमें, ताकि दुर्घटना के हर बिंदु पर, हर पहलू पर जो है सूक्ष्मता रूप से इसमें जो है गहन रूप से जो है इसमें विवेचना की जा सके। जो मेडिकल करने के पश्चात और अन्य जो चीज़ें हैं, तो उसके आफ्टर जो है हमारे पास जो रिपोर्ट प्राप्त होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम अग्रिम रूप से बता पाएंगे कि इसमें जो ड्राइवर था वो ड्रिंक अवस्था में था कि नहीं। शराब दुकान के अंदर से गिरफ्तार हुआ? नहीं, ये तो शराब दुकान के अंदर या नहीं, इसकी बात तो यह है कि वहाँ की दुर्घटना जो घटना स्थल की जो है वह उस स्थिति और परिस्थितिजनक जो है स्थिति के आधार पे उसको उठाया गया है, लिया गया है। बाकी जो है अन्य जो बिंदु, उन सभी बिंदुओं पर जो है जांच जारी है। शादी के सीजन के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। बीच सड़क पर गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ऑटो पलट गया। 10 लोग सवार थे, सभी को चोटें आई हैं। बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ चौराहा स्थित नया तालाब से बंसल परिवार की बारात बड़ी हरदी के समीप गई हुई थी, जिसमें गुड़ चौराहा के कई रोड लाइट डीजे वाले भी शामिल थे। इस दौरान बारात लगने के बाद सुबह रोड लाइट कर्मी वहां ऑटो से घर की ओर निकले, तभी लौआ सगरा के समीप सड़क पर अचानक पशु आ जाने से ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें शीला तिवारी, लक्ष्मण प्रसाद साकेत, संतोष कुमार तथा अन्य को चोटें आई हैं। इस दौरान 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, हम लोग बारात लगाने जाते थे, तो फिर बारात लगा के लौटे हैं, फिर वहाँ रात हो गई, तो रात में रुक गए। फिर सवेरे हम लोगों ने यहाँ से आए, तो फिर यहाँ बैकुंठपुर होते आए। फिर जब ये लौआ सगरा पहुँच गए, तो सगरा में नहीं हुआ, लौआ में हुआ। गैया एक ऐसी निकलती रही, तो वहाँ से ऑटो लेके चले जाते रहे। तो उसी ऑटो में हम बहुत जने, 10 जने रहे, तो आगे चलाने वाले थे और हम लोगों बीच वाली सीट में ऑटो के बैठे थे। हाँ, तो एक को गैया डाकी, तो ऑटो बिल्कुल पलट गई। कितने बजे घटना हो गया? ये 8 बजे करीबन हुई है, 8-7 बजे। बजे। घायल हैं लगभग? हाँ, घायल कितने लोग हुए हैं? जितने यहाँ पे सब आए होते सब 10-12 लोग। हाँ, 10 जने हो गए हैं पूरा। हाँ, 10। महिलाएं ज़्यादा? हाँ, 3 महिलाएं बच गई हैं और 3 जेंट्स बच गए हैं। हाँ, और सब महिला। रहने वाले आप कहाँ के? हम यहीं रीवा के हैं, गुड़ चौराहा। सभी लोग गुड़ चौराहा? हाँ, सभी लोग सब गुड़ चौराहा के बेटा। बारात कहाँ से कहाँ जा रही थी? यहाँ रीवा से बारात जाती रही है, यहाँ हल्दी रोड से अंदर चली गई है। उस गांव को मेरा मालूम नहीं बेटा, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। विगत दिनों हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने चुरहटा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है।
बीते 4 जून को लगभग 4:30 से 5 बजे के आसपास करहिया मंडी सब्जी से अगवेंद्र सिंह उर्फ भूरा अपने घर जा रहा था। तभी राहुल तिवारी निवासी दीनदयाल कॉलोनी, जो कि एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ पहले से ही लगभग 15 मामलों में थाने में दर्ज हैं, उसके साथ रविंद्र कुशवाहा और दिलीप काला दोनों आए और करहिया मंडी गेट के सामने गालियां देते हुए चाकू से हमला कर दिया, जिससे चाकू पीड़ित के हाथ और पीठ में लगा। तब पीड़ित ने हल्ला गुहार लगाई, जिससे आसपास के लोग आए और बचाने की कोशिश की। जब भूरा रिपोर्ट लिखाने गया तो उल्टा उसे ही बंद कर दिया गया। भूरा की मां ने और उसके साथ ही उसकी पत्नी ने न्याय की गुहार लगाई है। इसी कड़ी में आज पीड़ित परिवार के साथ वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद संजय सिंह संजू अपने दल बल के साथ पहुंचे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। कमाल की बात यह है कि चाकूबाजी की घटनाओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों का क्या औचित्य है। कार्यवाही तो पुलिस करेगी, लेकिन इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देकर अपराधी ही तैयार किए जा रहे हैं। संजय गांधी में भर्ती थे, शनिवार को हुए थे। हमारी तबीयत खराब थी, खाना ला रहे थे। वो मंडी खोले हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, रहा करते थे, तो खाना लेने गए थे। खाना लेके आ रहे थे, बीच में मारपीट कर दी राहुल लोगों ने। चाकू लगी है क्या उन्हें? हाँ लगी है उन्हें चाकू। कहाँ लगा है? कितनी जगह? यहाँ पर लगा है, पिठाए में भी लगा है। 3-4 जगह चाकू लगे। 3-4 जगह। हम तो भर्ती थे, हम देख नहीं पाए, फिर हॉस्पिटल में थे। क्या चाहती हैं आप? पर बताया गया मेरे पति को छुड़वाए, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। अभी जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि हमने एसपी ऑफिस को जाके हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोग यथावत न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनके परिजन के साथ हैं, हम उनके गांव वाले आए हुए हैं, मैं खुद हूँ। हम लोग न्याय चाहते हैं कि जो चाकूबाजी हुई, तो चाकूबाजी में दोषी जो है राहुल तिवारी, उसके ऊपर भी मुकदमा लगाया जाए। और मेरी सिंपैथी भी है, ये नहीं है कि अपराधी है तो वो होना चाहिए, भगवान करे उसका जीवन बच जाए, पर अपराधी है तो कानून के दायरे में न्याय चाहिए हमको, क्योंकि भूरा के साथ भी गलत न हो, ये हम लोगों की मांग है। कि भूरा चाकू से प्रेरित है, जेल में है, उसके कई दिनों 2 दिन हो गए जेल गए, 2 दिन से वो तकलीफ का सामना कर रहा है। इसलिए हमारा शासन से निवेदन है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा जाए, ताकि उसको दवाई उपलब्ध हो सके। और उसके दर्द में जो है दवा से और काफ़ी तकलीफ़ है उसको, मुझे जानकारी हुई कि तकलीफ़ में है वो, और वो किसान का बेटा है। तो किसान का बेटा अगर तकलीफ़ में है तो हमें तकलीफ़ है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, टीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और न्याय करेंगे। रीवा जिले के मनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंचूलाल प्रजापति का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि भोपाल से रीवा आने के बाद वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन की तैयारी में क्षेत्रीय दौरा कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बीती रात विधायक पंचूलाल प्रजापति को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि अभी तबीयत में काफ़ी सुधार है। विधायक जी अभी 3-4 दिन हुए भोपाल गए थे, वहाँ कई कामों को लेकर गए थे, जन समस्या के आधार पर। तो वहाँ गए, तो वहाँ से जब लौटे, वहाँ कई काम पड़े, धूप भी ज़्यादा थी है, तो वहाँ से जब आए तो यहाँ उनको तबीयत नॉर्मल थी। अब 2-3 दिन बाद और बढ़ने लगी, और क्षेत्रीय दौरा था, इसके कारण मैंने थोड़ा और बढ़ गया। कल एडमिट संजय गांधी में हम करवाए हैं। हम लोग बाहर थे, कई कार्यक्रम थे, माननीय सीएम साहब झारखंड के आए थे, पूर्व सीएम, उनके कार्यक्रम में थे। जब आए तो यहाँ देखे तो पता चला कि यहाँ भर्ती हुए हैं, तो हम लोग वहाँ से जल्दी भागे और यहाँ आके। क्या बताया अभी चिकित्सकों ने? क्या बताया? चिकित्सकों ने बताया हीमोग्लोबिन की कमी बताई है। हीमोग्लोबिन चढ़ा भी है, बाटल कल खून का चढ़ा हुआ है, अब नॉर्मल है तबीयत। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तमरा देश में बीती रात जमीनी विवाद में आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है।
मारपीट की घटना में घायल परिवार को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद में हुई मारपीट में अर्जुन आदिवासी के हाथ पैर में गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिसका उपचार चिकित्सकों द्वारा SGMH में किया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि पटेल परिवार के लोगों ने उनकी बालिका के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी के बाद वो जब पहुंचे तो घात लगाए लोगों ने उनके साथ भी लाठी डंडा व रॉड से हमला कर दिया। पूरी घटना में पीड़ित की बालिका सावित्री कोल, उसकी पत्नी बुटान कोल व अर्जुन कोल को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ितों ने गांव के ही सत्यनारायण पटेल, भगवान दीन पटेल, राजेश पटेल सहित आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। हमारे साथ घटना ऐसा हुई कि हम लोग घर में नहीं थे, हमारे बेटी को घुस के घर में मारे। फिर सर मुझे फ़ोन लगाई बेटी, तो मैं 8:30 बजे वहाँ से मनगमा से अपने बच्चे और पत्नी को लेके आया। फिर मैंने जब देखा तो उसके खून बह रहे थे, कपार 2 जगह से फटा हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं गया तो कहा कि मेरी बेटी को तुम लोग क्यों अंदर घुस के मारे हो घसीट के। तो वो लोग कुछ नहीं बोले, कहीं मानो मैं उनसे बात कर रहा था, तभी से पीछे से वो लोग आके मुझे वार कर दिए वो लोग। फिर मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए गई, तो फिर उनको भी कहने का मतलब ऐसे उस जगहेले पे हर जगह ऐसे मारे हैं उनको कि सर मेरा दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, मेरा पैर तोड़ दिए हैं और मेरे भाई को भी मारे हैं। छोटा एक था बचाने आया तो उसको भी मारे हैं सर। क्यों मारे हैं और किसने मारे? वो सत्यनारायण पटेल, अमृतलाल पटेल, राघव पटेल, तरेश पटेल, भगवान दीन, राजेश पटेल और उनकी पत्नी 3 थी। सत्यनारायण की पत्नी थी और अमृतलाल की और राजेश की उनकी भी पत्नी थी, 3 वो थी। तो फिर हम नहीं देखा था, फिर मेरे बेबी को वो लोग पकड़। विवाद का कारण यह था हमारे जमीन में कब्जा कर रहे थे, वही के कारण हमारे पति आवेदन दिए थे। बस आवेदन दिए थे तो वो पटवारी साहब कहें थे हम आएंगे, और भरोसे रह गए हमारे पति जी। वो लोग कब्जा कर रहे थे, बस वही के कारण है। फिर हम लोग मनियमा थे, फिर हमारे पति बेटी को मारा। फिर हम लोग आए वहाँ से 8 बजे से 9 बजे यहाँ पहुँचे। 9 बजे पहुँचे तो देखा तो हमारी बेटी चुचुआन रही थी। फिर क्या करें, हमारे पति बोले थे क्यों मारा हमारे बेटी को, हमारे जगह हमारे बेटी को मारा। तो वो लोग लुके हमारे साथ वो क्या किन लोगों ने मारपीट की? राजेश, वो 3 औरत की और एक 6 लोग थे। एक बब्बा मारे हैं, 3 दादी मारी है अंदर घुस के। और फिर पापा लोग आए, फोन लगाए पापा को, तो पापा लोग आए तो पापा लोग गए कि मारे, तो फिर पापा लोग को मारे। भू माफियाओं के द्वारा लगातार लोगों की गाढ़ी कमाई हजम की जा रही है। ताज़ा मामला समान थाना क्षेत्र का है। मामला समान थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर के सामने का है। पीड़ित आशीष कुमार पांडे निवासी दुल्हरा, थाना सिरमौर, वर्तमान में संतोषी माता मंदिर के पास ढेकहा थाना सिविल लाइन में रह रहे हैं। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोमिल श्रीवास्तव पिता सुनील मोहन श्रीवास्तव निवासी दिवसर, जिला सिंगरौली के द्वारा PTS रोड बाणसागर में UBI बैंक के सामने जमीन बिक्री करने का एग्रीमेंट किया था। विक्रेता ने क्रेता से 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में लिया था और विधिवत एग्रीमेंट कराया था, लेकिन उक्त जमीन की रजिस्ट्री न कराकर दूसरे को बेच दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले को लेकर समान थाना प्रभारी निरीक्षक JP पटेल ने क्या कहा। आशीष कुमार पांडे दुल्हरा के रहने वाले हैं, जिनने कुछ समय पूर्व एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सोमिल श्रीवास्तव जो हमारे थाना क्षेत्र में रहते हैं, उनने एक ज़मीन का सौदा किया था आशीष कुमार पांडे से। ये PTS रोड में जो है UBI बैंक के सामने ज़मीन है, उसी का सौदा हुआ था लगभग 40,000 में। और उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था प्रार्थी के साथ। एग्रीमेंट में ये था कि 5 लाख रुपए ने एडवांस दिया था प्रार्थी ने, और बाद में बाकी पैसा रजिस्ट्री कराते समय देने की बात कही थी।
लेकिन बाद में जो विक्रेता था सोमिल श्रीवास्तव वो आनाकानी करने लगे रजिस्ट्री कराने के लिए और लेट लतीफ़ बार बार करने लगे और उनकी नीयत में वो हो गई। तो उन्होंने ना पैसे वापस किए और ना ही ज़मीन की रजिस्ट्री कराए। तो प्रार्थी इससे काफ़ी परेशान था, जिसके कारण से जो है इसमें जांच के उपरांत आरोपी सोमिल श्रीवास्तव जी के विरुद्ध जो है धारा 420 और 406 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें विवेचना की जा रही थी और विवेचना के दौरान आरोपी सोमिल श्रीवास्तव को जो है गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कई लोगों से किया था ये? नहीं, ऐसा तथ्य तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि कई लोगों से किया गया है, पर ये पर्टिकुलर ये इस मामले में किया गया था। कहाँ पे जमीन थी सर इसकी? ये यहाँ पे UBI बैंक है PTS रोड में, बाढ़ सागर वाले रोड में, वहीं पे ज़मीन है, उसी का एग्रीमेंट हुआ था। कितना पैसा लिया था सर ने? इन्हें लगभग 5 लाख रुपए जो है आवेदक से ले लिए थे और उसके बाद से लगातार ये आनाकानी करते हुए दो पक्षों के बीच घर बनाने को लेकर विवाद हुआ, जिससे पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए पीड़ित परिवार आज SP कार्यालय पहुंचा। दिनांक 25 मई 2023 को बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रिमारी में दो पक्षों के बीच घर बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद फरियादी अनु देवी साकेत, पति रजनीश साकेत और उनकी सास शांति देवी साकेत रिपोर्ट दर्ज कराने बैकुंठपुर थाने 26 मई को गई थी, लेकिन उनका कहना है कि वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। अनु देवी साकेत ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने दिनांक 26 मई 2023 को थाने गई थी। थाने वालों ने पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराने से आनाकानी की, इसके बाद रिपोर्ट दर्ज तो कर लिया, लेकिन मौके का मुआयना तक नहीं किया। मामले की शिकायत SP कार्यालय में भी की गई, लेकिन अभी भी आरोपी गणों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। न्याय के लिए फरियादी ने SDOP से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। आप बैकुंठपुर थाने में शिकायत की? बैकुंठपुर थाने में शिकायत करने 2 बार भेजा अपनी औरत को, तो कोई सुनने वाले नहीं है। जो कि हमको इतनी समस्या हुई तो मैं तहसील में गया तो कोई भी नहीं सुनाई हुई, और अपना रीमा में गया कोई भी सुनाई नहीं हुई। SP साहब को भी दिया था? SP साहब को मैं कागज दिया तो वहाँ से भी सुनाई कुछ भी नहीं। SDOP साहब को दिया? SDOP साहब को भी दिया तो वहाँ भी सुनाई कुछ नहीं हुई। हमको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। धमकी कौन लोग दे रहे हैं? भूरा राम शरण साकेत, भरतलाल साकेत, उनके समग्र परिवार भी। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? जी, पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से मदद लेना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ इंक्वायरी करे, मतलब घर के लाने उसके घर के लाने रोक लगाएं। हमको बहुत परेशान, हमारी ज़मीन पे घर बना रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? ग्राम रिमारी। क्या है मामला आपका? मामला यही है कि लड़ाई पीट करने लगे। कौन करता लड़ाई पीट? राम शरण। अच्छा। उसकी पत्नी भरतलाल। पुलिस में आए थे? थाने आए थे? थाने हाँ आए थे, और थाने में रिपोर्ट भी लिखा गई। और रिपोर्ट लिखने के बाद मुझे बोले कि जाओ घर, लिख गया है आपकी रिपोर्ट। मैं घर गई, पुलिस से कही 4 बजे आऊँगा तो नहीं आई, कोई नहीं आई वहाँ। मैंने बोला कि पुलिस 4 बजे आएंगे, तो मैं इंतज़ार करने लगी। वहाँ शाम हो गई, पुलिस आते 12-13 दिन हो गया। जमीनी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। निराला नगर बस्ती में आज उस समय हड़कंप मच गया जब छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। असल में निराला नगर में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, लेकिन उसी अतिक्रमण के चलते छोटे भाई सोनू ने बड़े भाई मोनू पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसके सर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तलवार से मारे इसका भाई सोनू, इनकर मोनू, जगह के लिए। हाँ, नहीं सरकार के हैं, निराला नगर। हाँ, लगी है यहाँ मुड़े पे, लगी है यहाँ, लगी है पेटे में। हाँ हाँ, इनकर महतारी रही, हाँ महतारी नहीं बोलती। हाँ,
उन्हें के पाल लड़की हैं, महतारी से गला करबौती हैं। कैसे शुरू हो गया था? दिए जा घाट से हाँ वो पकड़ गया। अबे उसका महतारी नहीं पकड़ गई है। हाँ अबे मम्मी नहीं पकड़ गई। कौशल्या। शासकीय कन्या महाविद्यालय में इतिहास विभाग द्वारा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है। रीवा में सुपारी के खिलौनों का बड़ा महत्व है। पूरे विश्व में उसकी एक अलग पहचान है, जिसको देखते हुए शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका आज 8वां दिन था, जिसमें इतिहास विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अतिथि विद्वान डॉक्टर शुक्ला और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी रहे। आपको बता दें, इन 15 दिवस से शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स से निरंतर महाविद्यालय की छात्राएं लाभ ले रही हैं। प्रत्येक दिन कोई न कोई विद्वान उक्त वक्ता छात्रों के बीच रीवा के लघु उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एवं सुपारी के उद्योग के बारे में जानकारी आज भी दी गई। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नौ जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के त्योंथर आ रहे हैं, जहां कुलगढ़ी के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर शिवराज सिंह सरकार को घेरते हुए भाजपा सरकार के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहना है कांग्रेस पदाधिकारियों का, आइए आपको सुनवाते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि एक बहुत चर्चित मामला आपको मालूम है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कल त्योंथर विधानसभा में आ रहे हैं। कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार करेंगे। 3 करोड़ 24 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, जो मेरे को आज समाचार पत्रों से पढ़ने से मालूम हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, और 20 वर्ष से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अभी तक ना तो कोलगढ़ी की याद आई थी और ना कोल की याद। विगत 2 महीने पहले हमारे देश के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी जब अपने दौरे पे आए और सतना में उनका एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को ये आहट मिल गई कि विंध्य में उनकी धरती सरक चुकी है। और इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रीवा दौरा हुआ, तो जिस तरीके से उस दौरे में कुर्सियां खाली दिखी, उससे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी को एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब आपका जनाधार मध्य प्रदेश से ख़त्म हो रहा है। और इसी घबराहट में, आनन फानन में कोलगढ़ी
के उत्थान का कार्यक्रम रख दिया गया। इसके पहले भी मुख्यमंत्री वैसे भी घोषणावीर कहलाते हैं। इनकी मध्य प्रदेश में 650 से ज़्यादा घोषणाएं ऐसी हैं जो पूर्ति नहीं हुई। इसके पहले ऐसा नहीं है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा नहीं की। इन्होंने इसके पहले 2000 ने घोषणा की थी कि ढबौरा में कोल समाज के लिए एक भवन बनाया जाएगा और यह भवन कोल विकास प्राधिकरण बनाएगा। और यह घोषणा आप जानते हैं कि कोई मूर्ति रूप नहीं ली, आज ज़मीन में कोई भवन नहीं बना। 6 साल पहले उन्होंने कहा था कि त्योंथर के पूर्वांचल क्षेत्र में ITI कॉलेज खोला जा सके जिससे बच्चों को ट्रेनिंग मिले, पर उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 1993 से 1998 के दौरान एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था 100 बिस्तर के अस्पताल का। आज उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आ गई तो वहाँ कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि कोलगढ़ी का जो शिलान्यास की घोषणा है, ये भी एक चुनावी शगुफा है। ना तो ये कोलगढ़ी का शिलान्यास होने वाला और ना इससे कुछ कोलों का या आदिवासी भाइयों का उत्थान होने वाला। अगर आदिवासियों का सही मायने में उत्थान करना है तो उनकी परेशानियां हल करनी चाहिए, उनको शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जिस तरीके से हमारे विंध्य के बड़े नेता, हमारे राष्ट्र के बड़े नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी ने जब वो मानव संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की अमरकंटक में स्थापना की। इस किस्म का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी किया नहीं जाता, मात्र घोषणाएं की जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आदिवासियों की हकीकत तो हिंदुस्तान में, भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां आदिवासियों पे सर्वाधिक अपराध घटित हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।